चलो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्टिंग देखेंगे, ओपनिंग कैसी हुई थी मार्केट की। ओपनिंग जो हुई थी वो थोड़ी सी स्लाइटली कैसी हुई थी, ऊपर की तरफ हुई थी ना, ऊपर की तरफ। 915, और उसके बाद नीचे आ गया था। तो हमारी वॉल्यूम थ्योरी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले मार्केट में वॉल्यूम किस दिशा में आना चालू हो रहा है। वॉल्यूम की दिशा देखी जाती है सबसे पहले, जो कि हमको बेरिश दिखाई दी, और वॉल्यूम के साथ जो इंट्राडे हमको दिखाई दिया वो कैसा दिखाई दिया, बुलिश दिखाई दिया। ऐसी बुलिश कंडीशन है, मार्केट बेरिश होता है, बट हमारे रेजिस्टेंस की जो जगह होती है वो होती है जहां पर भी हमारा इंट्राडे का प्रेशर ग्रीन में दिखेगा वो रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो फिलहाल रेजिस्टेंस क्या है, इनिशियल स्टार्ट होते समय 26,000। पॉसिबिलिटी क्या है, ऊपर भी जा सकता है। क्यों जा सकता है, क्योंकि वॉल्यूम बेरिश है और 100% यही है, तो चांसेस है कि बेरिश तो है, बट अभी फिलहाल क्या हो सकता है, मार्केट ऊपर भी जाने के चांस हमको नजर आ रहे हैं। एक्सटेंशन की ठीक बात है करो कि कहाँ से आ रहे हैं, तो 879 से फिलहाल ऊपर जा सकता है मार्केट। क्लियर। ठीक है। कंफर्म करने के लिए 919 पे चलेंगे, 919 की थ्योरी फॉलो करेंगे। 919 पे हमको मार्केट का वॉल्यूम अभी बेरिश दिख रहा था, इंट्राडे बुलिश दिख रहा था, और रेजिस्टेंस हमारा 950 पर क्रिएट हो चुका था। तो 919 पे रेजिस्टेंस कहाँ है, 919 पे 950 पे है। अब बात आती है, अगर किसी को प्रीमियम इसके अकॉर्डिंग लगाना हो तो कैसे लगाते हैं वो भी सिखाऊंगा। साथ में 919 पे डायरेक्ट जो प्रीमियम लेते हैं वो भी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे 26,000 का सी और 25,850 का पी एड है, ठीक है। हाँ जो जी, हाँ लाइन जी। ऑलरेडी ड्रॉ है इनको मैं रिमूव कर देता हूँ, जो हमने सुबह लगाई थी। अब देखिए 26,000 का अगर हम लोग सी का बात करें, इमीडिएट अगर किसी को लेना है तो 61 है, 61 से हाँ सीधे जी। सीधे ले सकता है। और अगर आप यहाँ पर देखोगे प्रीमियम रिवर्सल की अकॉर्डिंग, तो भी वो इमीडिएट कॉल ही बन रहा है। मतलब अगर देखेंगे तो हमारा सपोर्ट इमीडिएट ही है, भले मार्केट बेयरिश है पर ऊपर जाना होगा तो इमीडिएट ही ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि 100% 900 पर ही बैठा हुआ है। और इमीडिएट के अकॉर्डिंग अगर हम लोग सपोर्ट देखें तो क्या आ रहा है 60 बना रहा है। 61। 61 पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लाइन देंगे। लगा। ये हो गया हमारा सपोर्ट लेने की। ये 2-3 रुपए से छोड़ के चली गई थी ये ट्रेड, तो ये तो छूट गई है, मतलब भले छूट गई है, एग्जैक्ट आएगी तब अपन लोग बात करेंगे। उसके बाद आती है बात बेरिश ट्रेड की। अगर आपको प्रॉपर नियम से लेनी कि 950 से ही आप ट्रेड लोगे, तो सामने वाली वैल्यू के अकॉर्डिंग ये रिवर्सल आ रहा होगा, तो सामने वाली को छोड़ के 1 और 2 सेकेंड नंबर पे हमको शिफ्ट होना पड़ेगा। सामने कितनी वैल्यू आ रही है, 850 की, देखो कितना लिखा है 65, तो हमको कितने रुपए से बाय करना पड़ेगा, 40 रुपीज 40 से बाय रुपीज करना पड़ेगा। और 40 रुपीज हमको यहाँ पर आज नहीं मिला मिला है। है। अगर आप प्रॉपर नियम से जाओगे वॉल्यूम थ्योरी का, तो सुबह प्रीमियम रिवर्सल हमारा नहीं मिला है। दूसरा तरीका होता है 919 में डायरेक्टली हम लोग ले लेते हैं, जिसपे हम लोग ने डिस्कस किया था कि मार्केट स्लाइटली बेरिश है, 900 के नीचे अगर मार्केट को नीचे जाना होगा तो इमीडिएट वैल्यू से ही जा चली सकता है। जाएगी। अब उसके लिए क्या करेंगे, इमीडिएट वैल्यू 850 के सामने कितना लिखा है बस इतना पढ़ लो, कितना लिखा है 65 रुपीज। 5। 65 पे बस आपको क्या करना है, निशान लगा देना है, कोई दिमाग नहीं लगाना है। और इसके सामने तो वही वैल्यू लिखी है, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं एक्स्ट्रा, ये तो छूट ही गई। तो ये होता है, अगर मार्केट बेरिश लग रहा है तो आप कैसा रिस्क ले सकते हो, इमीडिएट वैल्यू से भी रिस्क ले सकते हो, क्योंकि ले नॉन रिस्क पे सकते जो वैल्यू आती है बहुत बेहतरीन आती है। तो वही वाली वैल्यू थी जो हमने निशान लगाया था, एक नियम के अकॉर्डिंग और एक इमीडिएट के अकॉर्डिंग। ये दो लाइन हमने सुबह मॉर्निंग पे लगाई थी और दिख ही रहा है, इससे रिवर्सल आ गया था स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ, बट कॉल साइड का रिवर्सल छूट गया था, और छूट के मार्केट ये भी सो गया है। 61 अगर टच हो जाता, 3 रुपए से छूटा है, और ये भी कितना गया देखोगे तो 100 रुपीज ये भी गया है। 100 रुपीज। मायने रखता है 100 रुपीज तक जाना, और ये वाला तो 65 से 2 बार 100 को टच कर गया, दूसरी बार तो 150 भी टच कर गया। अब दूसरा इंपॉर्टेंट मैटर क्या आता है, दिन भर जब मार्केट में हम लोग ट्रेड करते हैं तो समय के साथ डेटा बदलता रहता है। वैसे तो दिन भर ट्रेड नहीं करनी चाहिए, फिर भी हम दिन भर का ट्रेड कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी है देख सकते हैं। पहला तो वॉल्यूम बेरिश है, मार्केट नीचे जा सकता है, बट अब हमको क्या चाहिए, अगर मार्केट नीचे ही गिर जाए, क्योंकि देखिए मोस्टली प्रोबेबिलिटी क्या है कि ऊपर भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सपोर्ट पे खड़ा है। फिर भी अगर नीचे गिरेगा ही तो हमको वेट किस चीज़ का करना पड़ेगा, इन पोजीशंस के भागने का, ताकि हम नए रेजिस्टेंस से दोबारा ट्रेड ले सके, जो मौके यहाँ पर फिलहाल हमको कोई भी नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं यार। अब समय बढ़ा बढ़ा कर देखते हैं 1 घंटे की, क्या हमको समय के साथ आगे मौके मिलते हैं। फिलहाल अभी भी देखोगे समय बढ़ा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि सपोर्ट की तरफ कोई वीकनेस आ रही हो। दिख रही है क्या, नहीं दिख रही है। गिर रहा है क्योंकि वॉल्यूम बेरिश, वॉल्यूम की दिशा में मार्केट सब कुछ तोड़ देता है, ये नियम हमने खुद ही निकाला है। बट इसका ये मतलब नहीं है कि हम कहीं से ही बेरिश हो जाएंगे, उसके पूरे सिद्धांत हम लोग फॉलो करते हैं, जो कि हमको दिख रहा है 950, 950 से बेरिश हो सकते हैं, वो भी 100%। अगर क्रॉस ओवर है तो यही बॉटम होता है। ऐसी कंडीशन है, मार्केट नीचे की जगह क्या कर सकता है, वापस रिवर्सल भी कर देता है। बट ये है वॉल्यूम के अगेंस्ट मोस्टली लॉस भी हो जाते हैं, बट हमेशा हो ये जरूरी नहीं है। आज होने के चांसेस क्लियर दिख रहे हैं कि अगर कोई रिवर्सल की ट्रेड लेगा तो लॉस हो जाएगा, और नीचे की ट्रेड एक ही तरीके से ले सकता है, इमीडिएट वैल्यू से ले सकता है, किसी को रिस्क लेना हो तो। अब समय के साथ देखो कोई भी डेटा यहाँ पर भाग रहा है क्या, कोई नहीं भाग रहा है योगेश भाई।
मतलब चांसेस क्या है कि मार्केट ऐसा नहीं है कि घूम नहीं सकता, घूम भी सकता है। रिस्की फैक्टर वाली ट्रेड है आज। धीरे धीरे देखो बाद में जाके फिर ऐसा हुआ था कि 800 पे क्या चलाई गई थी, पोजीशन चली गई थी पूरी की पूरी। अभी यहाँ पे दिख रहा है कि चलो 800 तक जाके मार्केट क्या हो सकता है, रुक सकता है। मतलब पॉसिबिलिटी जो हमने प्रीवियस रिवर्सल का यूज़ किया वो फेल हो गया। फिर से यहाँ पर आप देखेंगे तो अभी फिर से हमको एक नई जगह मिल रही है जहाँ पर 100% शिफ्ट हो गया है, और एक बार फिर से हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिस्क लेने का प्रयास करेंगे। वॉल्यूम बेरिस है, हो सकता है फिर से उतना मार्केट हमको मूवमेंट ना दे, लेकिन रिस्क लेने की जगह ऊपर की कौन सी है, यही है। ट्रेड नीचे की बन रही है, लेकिन उसके लिए हमको किस वैल्यू का वेट करना पड़ेगा, 850 पे इंट्राडे आ चुका है। फिर से हम दोनों रिवर्सल का यूज़ कर सकते हैं। हमारा प्रीमियम लिखा है 26,000 का, 26,000 कितने रुपये में लिखा है, 34 रुपीज़। 34 रुपीज़ पे लाइन खींच दो, जो लिखा है मैं उसी पे लाइन खींच रहा हूँ ताकि पता चल जाए। और बियरिस के लिए हमको क्या करना है, सामने वाली वैल्यू को छोड़ के अगली वैल्यू को हमको प्राथमिकता देनी है। 850 का कितना लिखा हुआ है, झाँक के देखना पड़ेगा, दिख नहीं रहा, 70 रुपीज़। 70 रुपीज़ यहाँ पर निशान लगा दो। कितने बजे का ट्रेड है ये वाला, 11:19। 11:19 पे देखो मार्केट कहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर ऊपर खड़ा हुआ है। और हमको जब मार्केट यहाँ ऊपर खड़ा है तब क्या पता है, मार्केट दोबारा जब नीचे आएगा तो पुट का प्रीमियम 70 रुपये से रिवर्स होगा और कॉल का प्रीमियम 34। आप चाहो तो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस चेंज करके भी चेक कर सकते हो। अब देखिए अगर इस साइड आपका ऐसे लग भी जाता है तो दूसरे साइड फिर से क्या हो गया, हमको मोर देन इनफ मिल गया। तो प्रीमियम रिवर्सल का यूज़ हम जितनी भी वैल्यू नई हमको ट्रेड करने की जगह मिलेगी उसके अकॉर्डिंग हम लगाते रह सकते हैं। और अगर आपको एक तरफ ऐसे लग भी गया छोटा मोटा, दूसरी तरफ 20-20 रुपये आराम से मिल रहे हैं। दिख रहा है 70 से कहाँ गया है, 170 पे इतना कोई भी बुक आसानी से नहीं कर सकता, बट 20-30 रुपए तक मोस्टली मार्केट इतना ले जाने की कोशिश कोई भी लोग कर सकता है, कोई व्यक्ति। डाइवर्जन दे देता है। हाँ अभी देखिए ये वाला डाइवर्जन जो आया 850 का, ये कितने बजे आया है, 11:19 के आसपास मार्केट कहाँ पर खड़ा है, यहाँ पे खड़ा है। और ये हमको क्या दिखाई दिया, 850 के डाइवर्जन के पास जा रहा है। और इसी डाइवर्जन से मार्केट ने डॉट टू डॉट प्रीमियम का भी रिवर्सल दिया और मार्केट का भी रिवर्सल दिया। तो अब देखो गौर से बेयरिश ट्रेड करने का एक्चुअल में अगर देखें तो सुबह से मौका नहीं मिला हमको। मतलब जिस वैल्यूज को हम लोग प्रेफर करते हैं वॉल्यूम की दिशा में अगर ट्रेड करना हो तो उसके अगेंस्ट में हमको क्रॉसओवर चाहिए कोई ना कोई, वो जगह अच्छी होती है। सुबह से हमको ये चीज़ नहीं मिली थी। सिर्फ ये एकमात्र ट्रेड है जहां पर प्रॉपर ये वैल्यू मिली कि अब कर सकते हैं, एक नई जगह हमारे रेजिस्टेंस के रूप में आ गई है। और दोबारा मार्केट फॉल करेगा तो कहां से करेगा, 800 का यूटिलाइज हो चुका है, एक डाइवर्जन नीचे कर लेंगे। इसलिए लेंगे क्योंकि इससे हमने ऑलरेडी कर चुका। हमारा नियम क्या कहता है, एक बार जिसका यूज़ कर लिया अगली बार नहीं करते। तो डेटा के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सपोर्ट अच्छा खासा है, तो बहुत ज़्यादा बेयरिश हमको नहीं दिख रहा है। बट अगर फिर भी कोशिश करना है ऊपर की आपको, तो यहाँ से करेंगे 750 से, और उसके पहले नहीं करेंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हो मार्केट का फॉल भी आया और प्रॉपर वहीं तक आया जहां हमने सोचा, और रिवर्सल भी वहीं से आया है जो हमारे नियम है वॉल्यूम थ्योरी के। सारा का सारा मार्केट उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है धीरे धीरे। बस इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, जब उसमें मार्केट पहुंचता है तो डेटा चेंजेस होते हैं। उन डेटा चेंजेस को देखते हैं कितने हो रहा है। जैसे 12:25 पर रेजिस्टेंस के पास गया था, 12:25, 12:25 रेजिस्टेंस के पास जब मार्केट पहुंचा, तो क्या अभी कोई ऐसी स्थिति है कि हमको नहीं करना चाहिए? कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है। मार्केट जैसा इंट्राडे का क्रॉसओवर है, बाकायदा बना हुआ है, प्रीमियम रिवर्सल यहीं से हम लोग जो लाइन खींचे थे इसी के अकॉर्डिंग खींचे थे। मतलब अभी कोई चेंजेस नहीं करना है हमको। नहीं। क्लियर। आगे यहाँ पर बात करते हैं मार्केट नीचे गया, नीचे कहाँ तक जाएगा, हमने क्या डिस्कस किया। आपको तो जैसे बीच में निकलना पड़ेगा, बट थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप रिवर्सल के लिए प्लान कर रहे हो तो आपको एक डाइवर्जन नीचे जाना पड़ेगा। तो क्या होगा, 750, 737 यहाँ तक देखो कब आया है, ये आया है 1:40 पर। 1:40 पर चलते हैं अपन। 140 पे हमको क्या दिखाई दे रहा है योगेश जी, मार्केट में रिवर्सल की पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि नहीं हो सकता। तो यहाँ से फिर एक रिस्क लेने का प्रयास कर लिया। प्रीमियम रिवर्सल हमारा ऑलरेडी कितना है, बैठा ही हुआ है, बैठा। तो अब यहाँ से भी जिसने रिवर्सल लिया होगा, ये तो खैर बहुत दूर हो गया है, थोड़ा सा हम लोग इसको अंदर शिफ्ट कर सकते थे, लगभग 50-60 के प्रीमियम के आसपास, तो भी काम हो जाता। उसको आप टेस्टिंग कर लीजिएगा। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो रिवर्सल आ गया है। अब ऊपर से अगर आप ट्राई कर रहे हो तो आपको अब किस वैल्यू का वेट करना पड़ेगा, उसकी अगली वैल्यू। और हमको ऊपर से आज एक भी वैल्यू नहीं मिली, तो पहली वैल्यू ये मिली थी, तो अब इसके ऊपर की वैल्यू हमको यूज करनी पड़ेगी। इसके ऊपर की वैल्यू कौन सी होगी, 900 मिलेगा तो हम नीचे का प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। सिंपल हमारे सिद्धांत है। लास्ट में एक बार की हम 2:55 की ट्रेड देखते हैं, मतलब 3 PM का मूवमेंट बहुत ज़्यादा लोग देखने की कोशिश करते हैं, तो इसलिए हमने हमारी 2:55 की ट्रेड निकाली, जिसमें हम लोग देखते हैं MMI और IB बेरिस दिख रही है। बेरिस दिख रही है तो हमारा सिद्धांत क्या कहता है, हमको बेरिस दिख सकता है 3 PM 2:55 की ट्रेड, कहाँ से, 800 से। तो 800 पर जाएगा तो क्या होगा, मार्केट रिजेक्शन लेगा। देखते हैं 800 कहाँ पर है, 800 पे आप देखोगे तो मार्केट में ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन कहाँ पर रुक गई है,
800 पे ही रुकी है और रिजेक्शन 800 लेने की कोशिश भी कर रही है। क्यों? क्योंकि हमारा सिद्धांत वहां पर रोकने के लिए कहता है। क्लियर? कोई डाउट? प्रीमियम रिवर्सल भी कोई समझ doubt गया नहीं। होगा आज तो, बहुत अच्छे से समझा दिया। बिल्कुल